हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए जावास्क्रिप्ट का, जैसे एरे, स्ट्रिंग, लूप्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स। ये सब वीडियो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई वीडियोज़ बिकॉज दैट वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल फॉर you have doubt any types of topics, so please let me in comment section। तो चलते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है वो है ये अनडिफाइंड वर्सेस नॉट डिफाइंड। ये जो टॉपिक्स है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे आप ये टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू दिए होंगे या फिर कहीं टेस्ट दिए होंगे तो ये टॉपिक्स आपको, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, आपको पूछा ही जाता होगा। और ये इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एवरीबडी गो टू स्टक ओवर देयर व्हाट इज अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड व्हेन फर्स्ट टाइम एनीबडी व्हेन विल शो दैट इट इज बोथ आर सिमिलर बट नॉट अ सिमिलर। रियली इट इज़ नॉट अ सिमिलर, इट इज़ टू डिफरेंट, है ना। क्योंकि मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियोज़ वगैरह देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा इसके बारे में कुछ बताया था, अनडिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड के बारे में। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको प्रॉपर इसी के ऊपर बताना ये क्या है, ये कब अकर होता है, अनडिफाइंड कैसे अलग है नॉट डिफाइंड से, ये सारा कुछ आज मैं कवर करने वाला हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप आसानी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड पहले सोचते हैं क्या होता है। ठीक है, अनडिफाइंड जैसे मैंने आपको बताया था, ये अनडिफाइंड क्या है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ है। अनडिफाइंड क्या है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ है जो कि डेटा टाइप्स जो जावास्क्रिप्ट अपने वेरिएबल में सेव करता है। रियली हाँ, अनडिफाइंड क्या है, पहले मैं एक दो साइड बना लूँ। अनडिफाइंड इधर मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड, सॉरी डी लगा दो। अनडिफाइंड इधर ले दो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू है एंड इसके साथ समझिए डेटा टाइप्स भी है। क्या है, डेटा, ये खुद का ही डेटा टाइप है। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू भी है एंड डेटा टाइप्स है एंड लगा दो ना कि एंड। ठीक है, ये वैल्यू भी है, ये डेटा टाइप्स ही। रियली हाँ, ये वैल्यू पहले सोचते हैं वैल्यू कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ मैंने वेर लिखा। वेयर्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसमें जो है ना टेम्पलेट लिटरेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू बनाया, वेरिएबल बनाया ए, अब इसको मैं फाइंड करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं फाइंड करूँगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू पे आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, डेटा टाइप्स हम लोग नहीं जा रहे हैं, पहले वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने ए रखा, अब इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन, चलते हैं इसको एक्सेस करते हैं। यू कैन सी, जब मैंने इसको एक्सेस किया तो ये मुझे क्या दिया, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब किसी वेरिएबल को आप इस तरह एक्सेस कीजिए उसको क्या मिलेगा, वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, ना कि कुछ और मिलेगा। अगर मैं इसको 10 लिख दूँ तो जैसे मैंने 10 लिखा तो आप मुझे क्या देगा, वो 10 देगा कि 10 उसका वैल्यू है। तो इसलिए जब इसको हम लोग कुछ नहीं दे रहे थे, तब मुझे क्या मिल रहा था, तब मुझे मिल रहा था अनडिफाइंड। तो समझ में आया ये अभी क्या है, अभी ये अनडिफाइंड क्या कर रहा है, अनडिफाइंड एक वो मुझे प्रिंट कर रहा है एज अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फाइन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं कीजिएगा तब तक उसमें क्या सेव रहेगा, वो डेटा सेव, वो जावास्क्रिप्ट क्या सेव करेगा, उसमें अनडिफाइंड सेव करेगा। तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया जावास्क्रिप्ट का, जब उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता तब वहाँ पे सेट करता है अनडिफाइंड। फाइन, ये समझ में आया। ठीक है, अनडिफाइंड सेट किया। अब मैं इसका डेटा टाइप बताता हूँ। जब मैं इसका डेटा टाइप
जब मैं इसका डेटा टाइप निकालूँ, टाइप ऑफ करके डेटा टाइप निकालते थे हम लोग। अब मैं इसका डेटा टाइप देखता हूँ, इसका डेटा टाइप्स क्या है। फाइन, अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, उसका डेटा टाइप्स फाइंड कर रहा हूँ। फाइन, अब चलते से डेटा देखते हैं, इसका डेटा टाइप्स क्या दे रहा है, तो अनडिफाइंड दे रहा है। तो ये समझ में आया, ये डेटा भी है और ये वैल्यू भी है। इसका डेटा टाइप्स क्या है, अनडिफाइंड है, और इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड है। समझ में आया। अब सोचते हैं, यहाँ समझ में आया वैल्यू भी है और डेटा टाइप्स भी है। तो ये तो समझ में आया कि जब वैल्यू कब रखता है ना, उसका अनडिफाइंड वैल्यू कब रखेगा, जब उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कीजिएगा। तो अनडिफाइंड का डेटा टाइप भी कुछ होगा, है ना, तो उसका डेटा टाइप्स भी अनडिफाइंड। ठीक है, तो आई होप आपको एक टॉपिक समझ में आ गया। ये अनडिफाइंड क्या हो गया, अनडिफाइंड डेटा वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कब आकर होता है, ठीक है, इसको सोचते हैं ये कब अराइज होता है, अनडिफाइंड कब देता है। ठीक है, जब आप इसमें कुछ वैल्यू नहीं दीजिएगा तो वो क्या देगा आपको, वो सेफ दिखाएगा आपको अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड कब दिखाएगा, जब उसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मुझे अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, फाइन। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग में, जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा, अभी मैं इसको देखूँगा तो क्या मुझे देगा, ये मुझे देगा 10 देगा। फाइन, 10 दे रहा है। अब इसको चाहूँ, अगर इससे बिफोर इसको मैं एक्सेस करूँ तो मुझे क्या देगा, बिफोर एक्सेस नहीं मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है अनडिफाइंड। तो ऐसा क्यों हुआ, ये असाइन तो हो गया पार्ट उसमें, बट उसमें अभी भी अनडिफाइंड देगा। तो वो क्या है, तो वो क्या है अभी मैं बताता हूँ वो क्या है, आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको होस्टिंग बताया था, ये होस्टिंग बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैंने डिबगर लगाया। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको मेमोरी दिखाता हूँ ग्लोबल में। तो यहाँ देखिए ए में अभी क्या सेव है, ए सेव है। ए में अभी ए को लोकेट किया, जैसे आपने वेरिएबल बनाया तो उसमें मेमोरी में एक स्पेस जनरेट हुआ पर्टिकुलर ए वेरिएबल के लिए, जिसने इसमें एक वैल्यू रखा, जिसका वैल्यू क्या है, वो जिसका वैल्यू है अनडिफाइंड। तो समझ में आया। तो ये समझ में क्या आपको समझना है, इसमें समझना है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी के साथ एक मेमोरी में स्पेस लोकेट होता है पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। तो उसमें जावास्क्रिप्ट अपना पर्टिकुलर वैल्यू देता है जिसको अनडिफाइंड कहा जाता है। ठीक है, टेम्पररी वैल्यू रखता है। तो ये वैल्यू क्यों रखता है, क्योंकि जब इसमें वैल्यू को असाइन नहीं कीजिएगा तो ये क्या कर रहा है, उसमें कुछ अनडिफाइंड फाइंड कर रहा है, अनडिफाइंड डाल रहा है। तो अनडिफाइंड ही क्यों डाल रहा है, इसका रीज़न भी होना चाहिए कुछ। ये रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अनडिफाइंड डाल रहा है, ये तो समझ में आया। ये डिफाइंड कब हो जाएगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तब इसमें आ जाएगा 10। अभी मैं दिखाता हूँ, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी तो अनडिफाइंड है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब उसमें क्या आएगा, अब उसमें आ जाएगा 10। ठीक है, ये समझ में आया आपको। जब ये लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसमें ये वैल्यू असाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। मैंने आपको ये चीज़ होस्टिंग बताया था अच्छी तरह से। तो आई होप आपको होस्टिंग वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, का ये आपको ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ में आ जाए। ठीक है, समझ आया। जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये इसमें वैल्यू नहीं आएगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ए आ जाएगा, ए का वैल्यू आप हो जाएगा 10। अब जब इस लाइन के बाद एक्सेस कीजिएगा इसमें तो आप क्या वैल्यू देगा, ए का वैल्यू 10 देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जब इसके बाद एक्सेस कीजिएगा तो क्या देगा, वैल्यू 10 देगा। तो आप सोचते हैं इसमें अनडिफाइंड ही क्यों देता है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि इसमें अनडिफाइंड ही क्यों देता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, कुछ और वैल्यू क्यों नहीं रखता है। तो अनडिफाइंड का मतलब समझते हैं हम लोग। अनडिफाइंड का मतलब हुआ कि उसका कोई डिफाइन अभी तक नहीं हुआ है। डिफाइन मतलब क्या है कि ना उसका डेटा टाइप पता है ना उसका वैल्यू पता है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स एंड डेटा टाइप्स कब पता चलता है, जब उसमें कुछ वैल्यू देते हैं। मतलब जैसे हम लोग अगर सी पढ़ते हैं, जावा पढ़ते होंगे तो उसमें हम लोग जैसे इंट को हम लोग ऐसे सी में हम लोग कोई भी इंटीजर लिखते हैं तो इंट को जैसे कि नंबर को हम लोग इंट से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 10 के जो भी 10 वगैरह दे देते हैं। तो इसमें पता चलता है क्या, ये पर्टिकुलर इसमें इंट दे दीजिएगा तो पता चलता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हो गया। इसमें नंबर नहीं भी डालिएगा तब भी पता चलेगा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। या फिर या करेक्टर लिखना चाहूँगा कैर हो गया,
पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग के लिए बोल सकते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या पता चला, इसमें साथ साथ ये पता चला कि इसका डिफाइन क्या हो रहा है। ठीक है, ये नंबर के लिए या कैरेक्टर्स के लिए स्ट्रिंग जो हम बोलते हैं उसके लिए। पर इसमें क्या है, जब तक हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना, अब तक इसमें कुछ भी रख सकते हैं। एनी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एनी। एनी मतलब वेरिएबल, इसमें डिक्लेयर करने का अलग की है, और जब इसका वैल्यू देते हैं तो उसका पता चलता है कौन सा डेटा टाइप से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, जैसे यहाँ पे 10 लिखा, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, मैं बताता हूँ, console.log। ठीक है, यहाँ मैंने इसे कंसोल किया, यहाँ पे इसका डेटा टाइप देखता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, इसका डेटा टाइप दिखा रहा है अभी के लिए, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अभी क्या दिखा रहा है मुझे, वो दिखा रहा है नंबर। ठीक है, फाइन, नंबर दिखा रहा है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, तो अब मुझे क्या दिखा रहा है, वो मुझे दिखा रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, फाइन, अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। अब मुझे क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बुलियन। समझ में आया। बट इसमें तो क्या हो गया, वेरिएबल मैंने कुछ चेंज, वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ चेंज किया नहीं किया, बट मैंने सिर्फ चेंज कहाँ किया, उसके वैल्यू में चेंज किया। तो वैल्यू जब चेंज करा तो उसका डेटा टाइप चेंज हो रहा है। वैल्यू तो चेंज हो रहा ही है, नंबर रखा तो वो दिखा रहा है न्यूमेरिक, नंबर दिखा रहा है। जब मैं स्ट्रिंग रखा तो मुझे दिखा रहा है डेटा टाइप स्ट्रिंग, है ना। इसमें क्या है कि इसका सारा डिपेंडेंट जो है वैल्यू पर है। अब वैल्यू क्या दे रहा है उसके हिसाब से वो डेटा डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जब इसमें कुछ वैल्यू नहीं है तो उस टाइम उसको क्या देगा, वैल्यू तो ऑटोमेटिक वो अनडिफाइंड रखना, फाइन। अब वैल्यू की वजह से इसमें डेटा टाइप पता चलता है, फाइन, डेटा टाइप पता चलता है। तो डेटा टाइप्स की वजह से तो वैल्यू क्या हो गया, यहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए, क्योंकि आप डिक्लेयर तो कर रहे वेरिएबल, पर वेरिएबल को ये नहीं बता रहे कि वो क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग है, नंबर है, कि बुलियन है, कि क्या एरे है, कि क्या ऑब्जेक्ट है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसको। ठीक है, तो इसलिए उसने इसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड दिया और उसका वैल्यू भी अनडिफाइंड दिया। अनडिफाइंड मतलब कि अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुआ है, इसका वैल्यू क्या है उसको पता नहीं, इसका डेटा टाइप क्या है उसको कुछ पता नहीं। तो इसने एक पर्टिकुलर एक वर्ड बनाया है जिसने उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू जैसा यूज़ कर रहा है। जब तक उसे कुछ वैल्यू नहीं डाले तब तक वो क्या देगा उसके अंदर क्या देगा, अनडिफाइंड। समझ में आया। अनडिफाइंड क्या हो गया, अनडिफाइंड ये हो गया कि उसको शो करने के लिए कि भाई ये वैल्यू या वेरिएबल बनाया, ये डिक्लेयर तो हो गया, मेमोरी में इसका लोकेट स्पेस एलोकेशन हो गया, है ना, स्पेस एलोकेट हो गया पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, पर उसका वैल्यू अभी तक पता नहीं चल रहा मुझे क्या है। ठीक है, जब भी आप उसको ऐसा कुछ दीजिएगा तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा, आपको ये जान लीजिएगा ना, वो पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सेसिबल है आपके लिए, बट वो क्या है अभी तक डिफाइन नहीं, वो वैल्यू क्या आ रहा है उसका भी पता नहीं चल रहा कि वैल्यू नंबर है कि स्ट्रिंग है कि आपको। तो इसकी वजह से वो अनडिफाइंड जो हो गया वो क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया, आप उसको डेटा टाइप से कह सकते हैं। जब इसका वैल्यू नहीं भी दीजिएगा तो इसके बाद यहाँ पता चला क्या गया, इंटीजर के लिए हो गया, इसको पता चल गया कैर के लिए, पर इसमें कब पता चलेगा, जब तक आप उसका वैल्यू नहीं दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कैसे। तो इस और नॉट डिफाइन आते हैं। नॉट डिफाइन क्या है, तो नॉट डिफाइन क्या है, एक पर्टिकुलर एरर है। एरर मतलब जैसे कि यहाँ मैंने नॉट डिफाइन मतलब कब आता है, पहले ये देखते हैं। जब मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, फाइन, अब मैं इसको फाइन कर रहा हूँ ए को, ये यहाँ पे इंटायर पेज में कहीं मैंने डिक्लेयर नहीं किया, नाउ कैन सी। तो क्या कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, लेट्स सी। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ दे रहा है अनकैच रेफरेंस एरर, तो रेफरेंस एरर है, ए इज़ नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्या एरर है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलिएगा, ये क्या है, तो ये एरर है। ये कब अकर होता है, जब इंटायर पेज में कुछ ऐसा हम लोग फाइंड करें या एक्सेस करें जो कि डिफाइन नहीं है, तो उस टाइम ये एरर हमें देता है, वो क्या है, नॉट डिफाइन। ये डिफाइन मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये समझ में आया। ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है उसमें क्या देगा आपको, नॉट डिफाइन। और जो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, मेमोरी पता है एड्रेस क्या है उसका, मेमोरी पर्टिकुलर स्पेस हो चुका है, स्पेस लोकेट हो चुका है पर्टिकुलर
वेरिएबल्स के लिए, फंक्शन के लिए, उसमें उसे क्या देगा, नॉट डिफाइंड देगा, अनडिफाइंड देगा। रियली, हाँ रियली, ठीक है। नॉट डिफाइन क्या हो गया, तो नॉट डिफाइन हो गया पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए जो चीज़ अभी तक बना ही नहीं। जो चीज़ बना ही नहीं तो उसमें उसको कुछ एरर देना चाहिए, नाउ इट इज़ अ नॉट डिफाइन। तो अनडिफाइन क्या है, अनडिफाइन एरर नहीं है, पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स का, यू कैन से इट इज़ अ एग्जिस्टिंग एरर का एक मैसेज हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है पर अभी से उसका वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, उस टाइम क्या देगा, अनडिफाइन देगा। और जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उस टाइम क्या देगा, उस टाइम देगा एरर, और वो देगा नॉट डिफाइन। तो इसको आप बोल देते हैं इट इज़ अ एक्सेसिबल। तो ये क्या हो गया, समझ में आया आपको, ये चीज़ एक पर्टिकुलर एरर है, ठीक है, जो चीज़ क्या करता है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके रिलेटिव। ये क्या हो गया, ये एक्सेसिबल है, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये बताता हूँ ये कहाँ का एग्जिस्ट, मतलब कि ये आपको देखा अनडिफाइन और नॉट डिफाइन। तो ये तो समझ में आया आपको कि जब आप उसको वैल्यू नहीं दीजिएगा उसका तो वो क्या देगा, उसको देगा अनडिफाइन। अब इसके अलावा जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट OBJ, यहाँ मैंने दिया नेम रखा, ठीक है, यहाँ मैंने मुदस्सर लगाया मुदस्सर। अब इसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने यहाँ मैंने मतलब ऑब्जेक्ट में OBJ में एज नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं एज को फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो उस टाइम क्या देगा, मुझे क्या देगा, तो उसने देगा अनडिफाइन। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, वो तो बोलेगा कि आपको ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है पर वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, वो चीज़ बना ही नहीं है। तो आफ्टर उस टाइम आप अपना की डाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये का सिनेरियो, एक सिनेरियो हो गया आपको, जैसे आपने फंक्शन बनाना, मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सम करता हूँ, सम AB, आपको ये भी पता चला क्या हो गया, सम किया, यहाँ पे कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने सम किया B प्लस किया। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे रिजल्ट सेव कराया, और यहाँ पे मैंने इसको सम को कॉल किया, सम कॉल किया किससे, 10 and 25। अब इसको मैंने कंसोल को यहाँ पे डॉट लॉग, यहाँ पे क्या रिजल्ट को मैंने प्रिंट कराया। ये भी एक सिनेरियो जहाँ पे अनडिफाइन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कब देता है, अब ये चीज़ कंटिन्यूस चल ही रहा है, अगर कुछ नहीं मिला तो उसने प्रिंट किया अनडिफाइन। और रिटर्न यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, रिटर्न क्या करेगा, जब यहाँ पे रिटर्न लगा दूँगा, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे रिटर्न करेगा, फाइन। अब देखिए क्या हो जाएगा, रिटर्न किया तो वो आगे स्टॉप हो गया। रिटर्न क्या करता है, ये हो गया एंड ऑफ लाइन, ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते रिटर्न के बाद आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब रिटर्न लगा तो ये चीज़ आपको इशू खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि अनडिफाइन कब कब होता है, ठीक है। और आते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कब कब होता है, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसका आपने वेरिएबल नहीं बनाया, उसको एक्सेस करें तो वो उसमें नॉट डिफाइन। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल किया और ये चीज़ एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे कि AB एक्सेस नहीं करा था, नाउ कैन सी, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए और इसको देखिए, यहाँ दे रहा है AB इज़ नॉट डिफाइन, फाइन, समझ में आया। अब यहाँ पे ऐसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया है ना, लेट AB, इसको मैंने 10 कर दिया। अब AB को फाइंड सही है, ABC कर दीजिएगा, तो ये फिर से देगा एरर, क्योंकि यहाँ मैंने एरर में क्या किया, क्योंकि ABC में स्पेलिंग मिस्टेक करते तब एरर देता है। जब आप वेरिएबल के कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपको उससे नॉट डिफाइन देगा, फाइन, ये समझ में आया। और जब एक गलती क्या होता है, एक गलती जैसे आप जल्दी जल्दी में इसका डिक्लेयर करना छोड़ इसकी वैल्यू दे देती है। अब ये ठीक है, एक मैजिक है, जैसे मैंने यहाँ से लेट हटा दिया, अब B को मैं फाइन कर रहा हूँ, फाइन। अब मैं देखता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अरे कोई मैं एरर नहीं आया, नाउ कैन सी, ये मुझे प्रिंट कर रहा है टैग, तो ये कैसे हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट वेयर रहता है, ठीक है। तो ये से क्या हो गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। जब आप उसमें कुछ वेयर नहीं लगाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा डिक्लेयर कीवर्ड नहीं लाते तब भी वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता है, ठीक है। बट आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, पर ये जो है या मैं इसको बिफोर लाइन इसको ऊपर फाइंड करता हूँ। जब आप वेयर से डिक्लेयर करते थे तो उस टाइम क्या देता था,
उस टाइम आपको अनडिफाइन देता। बट आप यहाँ मैंने कोई कैसा की नहीं लिखा, लेट वेयर कुछ नहीं लिखा, तो मुझे क्या देगा, लेट्स सी। तो मुझे यहाँ पर 10 ने दिया, ये मुझे दे रहा है एरर। तो आप डिक्लेयर किसी वर्ड से नहीं करें, उसको चाहते हैं बिफोर आप उसको ऊपर फाइंड करें, तो उस टाइम आपको क्या देगा, एरर देगा। वो क्या देगा, नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको समझ में आया नॉट डिफाइंड कब आकर होता है, अनडिफाइंड कब आकर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके बाद आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होगा रिलेटिव इशू, रिलेटिव अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। आई होप आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया, अनडिफाइंड कब होता है, नॉट डिफाइंड कब होता है, ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।